भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि और कर्म भूमि को नमन करता हूं। बीएसपी कहीं नहीं भाग रही है। बीएसपी जातिवाद और इन चीजों पर चुनाव नहीं लड़ती। बीएसपी केवल तो ब्राह्मणों को 10 ब्राह्मणों को क्यों टिकट दिया अगर चुनाव नहीं लड़ती जातियों पर? सुनिए मैम, बीएसपी केवल नौजवानों को नौकरी देने का कार्य करती है। अभी मेरे भाई ने कहा कि बीएसपी दिख नहीं रही है। अगर किसानों की आय बढ़ाने का कार्य सबसे अधिक किया है तो बीएसपी सरकार ने किया है। इसका इतिहास है, आप उठा के देख लीजिए। अगर नौजवानों को नौकरी देने का कार्य किसी ने किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जिला बागपत के अंदर पुलिस में भर्ती हुई थी जो निष्पक्ष और ईमानदारी से हुई थी। उठा के देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जनता से क्या आपको ऐसा लगता है जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार मिला बीएसपी में, सब कुछ बीएसपी ने किया? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लेकिन मैं बीएसपी वालों से पूछे तो कांग्रेस वालों जो उनसे भी पूछिए। हाँ, आप लोग अभी कह रहे थे कि हम लोग पीडीएफ सरकार है बोल के, हमारे पीडीए सर, लेकिन हमारे वालों के लिए आप लोग बोल रहे थे हमारे वाले तो मोदी जी को लेकर आ गए, राष्ट्रीय लोकदल लेकर आ गया प्रधानमंत्री, लेकिन आप लोग अब तक प्रधानमंत्री नहीं ला पाए। नागेंद्र जी जवाब दीजिए। नागेंद्र जी 20 सेकंड में बात पूरी करें सर। बहन जी ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, जो पीडीए है वो जाति नहीं है, वो वर्ग है, क्लास है। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात, जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, ये बिल्कुल पूरे राष्ट्र के सामने जब इंडिया ब्लॉक बना तो स्पष्ट रूप से पूरे मुल्क को बताया गया था कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए जो भी संसदीय दल के नेता होंगे उनका चुनाव कर लिया जाएगा। तो राष्ट्र को बताया है। जहाँ तक ये परंपरा है, कई एक राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं कर पाती, लेकिन विधानसभा या संसद के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। जवाब दीजिए जल्दी। दूसरी बात अभी किसान की बात पूरी करें, जल्दी पूरी करें, वरना मौका नहीं मिलेगा। गोविंद चौधरी से मैं जवाब ले लेती हूं, उन्होंने गलती कर दी। आप लोग तो इंडी की अपनी मजबूरियां होंगी, कोई चेहरा नहीं आया। जरा गोविंद जी बताइए, आप लोग चेहरा सामने रखते हैं, गलत करते हैं, तो नागेंद्र जी बता रहे हैं। जब ये इंडिया गठबंधन बना रहे थे तो इनकी जब सहमति नहीं बनी, आपस में इनमें जो है लड़ाई झगड़े, सीटों के बंटवारे पर बहस हुई, तो मुझे ऐसा लगता है जब ये अपने घर को नहीं संभाल पा रहे तो ये हम पर क्या सवाल पूछेंगे। जिसका घर नहीं ठीक होता वो बाहर जाके क्या बात करेगा। सवाल पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए। सवाल है, हाँ पूछिए। अब घर की बात आ गई, प्रधानमंत्री क्या अपना घर, आप सवाल करिए ना, जी, भाषण मत दीजिए, सवाल करिए। मैं कर रहा हूँ सवाल। ये बता रहे कि उनको गोविंद जी आप सवाल है जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी प्रधानमंत्री भी अपना घर बसा पाए या नहीं बसा पाए। क्या ये व्यक्तिगत टिप्पणी है? मैं इस टिप्पणी को बिल्कुल नहीं लूंगी और मैं कहूंगी कि आप लोग सवाल करें, यहाँ पर भाषण ना दें और मर्यादा को तार-तार मत करें। सवाल करें। मैडम बोलिए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है, जो अपना विकास का विजन लेके आई है। यहाँ की लाइफलाइन दिल्ली सहारनपुर रोड थी और समाजवादी पार्टी ने ये दिल्ली सहारनपुर रोड 30% काम हो चुका था, इसने इसका काम ही रोक दिया था। किस आधार पे यहाँ वोट मांगने आए? बताइए, जवाब दीजिए। ये विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक लंबी फहरिस्त है हाईवे और सड़कें बनाने में। 12 से 17 का जो हमारा जो मैटर इस रोड के बारे में तोमर जी कह रही हैं, वो मैटर सब जुडिस था, लिटिगेशन में था, न्यायालय से उसका निर्णय नहीं आ पा रहा था। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं उस समय यही था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनओसी नहीं दी थी, हमारी केंद्र सरकार ने इसे नेशनल हाईवे पास कर दिया था। मुलायम सिंह और अखिलेश सोए पड़े रहे, कहीं ऐसा ना हो बागपत आगे निकल जाए। वो केवल सैफई का विकास कर रहे थे, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का लगभग 5000 करोड़ रुपए सैफई में अय्यासी के लिए उड़ाने के लिए ले गए थे। अच्छा, मैं जो जनता सवाल कर रही हूँ, देखिए सबसे अहम है कि ये जो भूमि है ये किसानों की भूमि है और यहाँ जितनी जनता जनार्दन है, मुझे तो लगता है किसानों से आपको शुरू करना चाहिए था। मैंने पहला सवाल किसानों को लेकर किया, आप लोग किसानों को लेकर के क्यों कुछ नहीं बोले? किसान तो आपकी तो एक तरह से कहें जमीन माँ सब कुछ खेती है, खेती को लेकर के आप लोग कुछ नहीं बोले। सवाल कीजिए। नहीं खेती तो अब की बार जो है खेती का ही नंबर है। हाँ, क्या नंबर है? खेती छिनेगी अब गए, छिनने वाली किसने कहा है? मोदी जो है नहीं, किसी ने कहा है? कहा है? अब तक जितना काम हुए सारे ऐसे तो कहा है? क्या काम है? अभी कहने की बात है। 400 पार वाली जो बात है ये क्या है? तो 400 पार तो कह रहे हैं उनकी सीटें आएंगी, इसमें जमीनें कहाँ छिन रही? 400 पार जो है कितना, जितनी महंगाई होगी आगे आगे जो भी कुछ होगा, 400 पार सीटें को महंगाई से तोड़ कैसे होगी? 400 पार महंगाई का तो वो है उनका जुमला। अरे बाप रे बाप, ये तो हम समझिए विश्वास जी, 400 पार महंगाई का जुमला, आज मैंने नई बात सुन ली। विश्वास जी, ये जो साथी हाँ। जो साथी कह रहे हैं इस बार जमीन छिनेगी, अरे धरती माँ को तो बख्श दो, कुछ तो गैरत रखो, कुछ तो शर्म करो।
अरे भारत माता की। जिस जमीन का अनाज खाते हो उसे तो माफ करो, उसके ऋण को तो जानो। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जमीन छिन जाएगी। अरे किसी माई का लाल की हिम्मत नहीं जमीन छीन ले किसान से, क्या बात करते हैं आप? किसान की जमीन माँ है और माँ से जो प्रेम करते हैं वो ऐसी रही बात नहीं करनी रही चाहिए। बात चुनाव की, जो चुनावी ये आज का कार्यक्रम आप लोगों का है, नतीजे आएंगे 4 जून में। यहाँ प्रत्याशी हैं 7, 6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होनी है, कुछ प्रतिनिधियां खड़े हैं, कुछ आए नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ। यहाँ विपक्ष का नाम था हाँ। राष्ट्रीय लोकदल और पक्ष का नाम था भारतीय जनता पार्टी। दोनों बड़े दल इस इलाके में मिल गए हैं, सामने वालों की जमानत जब्त होगी, रिकॉर्ड जीत होगी। लेकिन ये बात विश्वास जी ये बात आप कह रहे हैं, देखिए बड़ा दिल दिखाया तो आप लोगों ने 2 बार बीजेपी नहीं हराया, वो बात अलग है कि अब आप लोग साथ आ गए। यूनुस जी जरा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज योगी आदित्यनाथ बागपत की धरती पर आए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप लोग संविधान के लिए खतरा है, कांग्रेस देश के संविधान को खतरे में डालना चाहती है, वो साफ तौर पे ये कह रहे थे। जरा मैं चाहती हूँ इस पर आप जवाब दें। क्या ये बौखलाहट नहीं है इनकी? कांग्रेस क्या, जिस कांग्रेस के लोगों ने इस देश की स्वतंत्र कराने के लिए इतनी बड़े बड़े बलिदान दिए, जिस पार्टी से मैं हूँ उनकी कितनी बड़ी कुर्बानियाँ इस देश के लिए, और उस देश के लिए ये उन लोगों के लिए सोच रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं होगा, इनकी ये भूल है। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, अभी जो कह रहे थे कि ज़मीन छीन लेंगे, अब ज़मीन छीनने के नाम पे तो यही लड़ाई कर रहे थे अभी 3-4 महीने पहले। ये क्यों लड़ रहे थे? क्या 700 किसानों के कांग्रेस की जो घोषणा पत्र में बातें हैं, जो उसका 700 किसानों की बीजेपी अभी कह रही है, कुर्बानी सब हुई, कुछ उनके छिनने भूल गए क्या इतनी नहीं, जल्दी? ऐसा कुछ नहीं छिनेगा। और हमारे मोदी जी अभी आएंगे 400 पार लेकर। घोषणा पत्र में ये है, ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ छीनने वाला है, उनके घोषणा पत्र में ये है, छीन करके बांट देंगे। लेकिन ऐसा कैसे खींच लेंगे? कांग्रेस का थोड़ी है सत्ता है, अभी तो सत्ता हमारी मोदी जी की आएगी। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इनकी बौखलाहट बोल रही है। सबको पता है कि इनकी जमानत जब्त होने जा रही है और भाजपा गठबंधन पूरी तरह से बहुमत में नहीं, 400 पार के बहुत आगे जाने वाली है। तो आप सब लोग पूरी तरह से कान खोल के सुन लो, नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, संपत्ति सब कुछ छिन जाएगा, ऐसा लगता है जो घोषणा पत्र आ रहा है। बिल्कुल नहीं। और मैं तो सबसे एक पूछना चाहती हूँ कि सत्ता में हमने समाजवादी का भी देखा है और बसपा का भी देखा है, बसपा भी आई है, समाजवादी भी आई है, कांग्रेस भी आई है, लेकिन विकास किसके उसमें है? भाजपा के अलावा किसी उसमें विकास नहीं हुआ है। और इसके बाद राम मंदिर, अब से पहले राम मंदिर क्यों नहीं बन गया था? और इन सबसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि विकास क्यों नहीं हुआ तब तक? अब भाजपा आ रही है तो क्यों चुलचुलाटे से लग रहे हैं सब? बौखलाहट क्यों है? हाँ। जी बिल्कुल, मैं इनसे सहमत हूँ। मुकेश जी बड़ा बताइए, आप लोग तो बड़े दावे आज कर रहे थे, मायावती बड़े दावे कर रही थी, ये सब तो कह रहे हैं विकास की बात तो आप कभी करते नहीं। आप तो अभी तक बहुत कह रहे थे, हमने बहुत रोजगार दिया, बड़ा सवाल किया, बहुत कुछ कर दिया, जवाब दीजिए महिलाओं का। राम मंदिर बना, ये हिंदुत्व की भूमि है, देश है, अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन आप इनसे पूछिए, राम मंदिर के अलावा और भी तो कार्य हैं, वो भी तो करने चाहिए इनको। गन्ना भुगतान जो अग्निवीर इन्होंने बनाए हैं, नौजवानों को खराब करने का कार्य किया है। 4 साल नौकरी करेंगे अग्निवीर में, नौजवान 4 साल नौकरी करेंगे और उसके बाद घर में वो थाली बैठेंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। कहाँ है? दूसरे नंबर पर अभी बहन जी कह रही थी कि मायावती जी ने क्या किया है, दूसरी पार्टी ने क्या किया। अरे मायावती जी ने आप लोगों को रहने के लिए घर भी दिए हैं और पेंट तक कराकर घर दिए हैं। कहाँ मिले? जरा मैं जनता से पूछ लेती हूँ, घर मिले? घर कहाँ मिले आपको भाई साहब? नहीं, कोई घर इन लोगों ने कोई घर नहीं मिला। घर मिले? नहीं, कहीं नहीं मिले। रोजगार मिल गया? नहीं मिला किसी ने। ये पूंजीपति लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? गरीबों से पूछिए, आप गरीबों से जाके पूछिए घर कहाँ मिले हैं। काशीराम योजना में मिले हैं घर। गठबंधन के जो बैठे दोनों प्रवक्ताओं से हैं, मैं ना जाति की बात करता, ना मैं धर्म की और पार्टी की भी बात नहीं करता। मैं खेतिहर मजदूर के शिक्षक बेटे के सामने जो प्रत्याशी है दूसरा, शराब तस्करी का आरोप उस पर, हत्या का आरोप उस पर, अवैध कब्जे का आरोप उस पर, गैंगस्टर का आरोप उस पर, मैं उसे वोट क्यों दूं? इसका जवाब मुझे चाहिए।